एक बार महात्मा बुद्ध अपने आश्रम वृक्ष के नीचे एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी एक उनका शिष्य जो कि उसी गांव का था बुद्ध के समक्ष आता है और उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहता है कि तथागत, मैं आपके प्रवचनों को रोज सुनता हूँ, उनको समझता हूँ। मुझे जीवन के सत्य का पूरा ज्ञान है। मैं सभी सत्य को स्वीकार कर चुका हूँ, किसी सत्य से भागता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। मैं ना ही उसे करने में कोई विशेष रुचि रखता हूँ। ऐसा क्यों होता है? इस अस्थिरता का क्या कारण है? मैं क्यों अपने जीवन में स्थिर नहीं हूँ? मैं क्यों कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ? मुझे क्यों मेरे जीवन का कोई उद्देश्य लक्ष्य नहीं मिल रहा है? क्यों मैं एक जगह नहीं हूँ? इसका आखिर कारण क्या है? बुद्ध उस व्यक्ति की बात को सुन उसकी तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें आज शाम को दूंगा, सूर्यास्त होने के बाद। जब चंद्रमा की रोशनी दिखाई देने लगे तब तुम मेरे पास यहाँ आ जाना। व्यक्ति बुद्ध की बात सुन उस समय वहाँ से लौट जाता है और बुद्ध पुनः अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। शाम को जब सूर्यास्त हो जाता है और चंद्रमा का प्रकाश चारों तरफ फैलने लगता है, वो व्यक्ति अपने घर से निकल जाता है और कुछ देर बाद बुद्ध के आश्रम में पहुंच जाता है और बुद्ध को इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे बुद्ध कहीं दिखाई नहीं देते। वो फिर उनकी कुटिया की तरफ जाता है, लेकिन वो अपनी कुटिया में भी नहीं होते। ये देख व्यक्ति सोचता है कि बुद्ध मुझे बुलाकर कहाँ चले गए। तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है तो वो बुद्ध होते हैं। व्यक्ति उन्हें कहता है कि आप कहाँ थे? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। बुद्ध कहते हैं कि तुमने सही तरह से देखा नहीं। व्यक्ति कहता है कि आपने कहा था कि आज शाम मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। बुद्ध कहते हैं कि आओ चलो मेरे साथ। व्यक्ति बिना कुछ कहे बुद्ध के साथ चला जाता है। बुद्ध उसे लेकर अपने आश्रम के पीछे एक नदी किनारे जाते हैं। वहाँ जा वो व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें इस नदी के पानी में कुछ दिखाई दे रहा है? व्यक्ति कहता है कि जी बनते, यहाँ केवल चांद की परछाई है। तब बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार एक चांद ऊपर आकाश में है और दूसरा उसकी परछाई जो कि इस नदी में है, तुम भी ठीक उस एक नदी में दिख रहे चांद की तरह हो। ये सुन व्यक्ति कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं तथागत? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारा ये जो मन है पूरी तरह इस नदी की तरह है। तुम्हारे पास ज्ञान तो है, लेकिन तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे हो। केवल बस उसे स्वयं के भीतर मन में लेकर बैठे हो। यही तुम्हारी भूल है। स्वयं ये विचार करो कि ऐसा ज्ञान किस काम का जो बस स्वयं के भीतर दबा कर रखा हो, उसका कोई उपयोग भी ना हो। व्यक्ति को स्वयं को बिल्कुल आकाश के चांद की तरह बनाना चाहिए, ना कि उसकी परछाई की तरह। ये सुन व्यक्ति कहता है कि लेकिन ये होगा कैसे? तब बुद्ध कहते हैं कि स्वयं के ज्ञान के द्वारा। ये सुन व्यक्ति कहता है कि तथागत, यही तो समस्या है कि मैं स्वयं के ज्ञान के साथ कुछ नहीं कर पा रहा। तब बुद्ध उसे समझाते हुए कहते हैं, ये तब होगा जब तुम स्वयं के मन से अपने ज्ञान को निकाल उसे उपयोग करोगे। स्वयं के व्यवहार विवेक द्वारा उस ज्ञान का सही तरह उपयोग करोगे, तभी ये ज्ञान सही प्रकार से सार्थक होगा। बुद्ध आगे कहते हैं कि तुम्हें स्वयं के ज्ञान को अपने सही विवेक के साथ जीवन में उतारना होगा। स्वयं के मन पर नियंत्रण करके अपने ज्ञान से स्वयं के साथ सबका कल्याण करना होगा। जब व्यक्ति स्वयं के मन पर नियंत्रण कर लेता है तब उसका मन फिर किसी चीज़ की तरफ नहीं भटकता। आपको स्वयं को भटकने से रोकना होगा। आपको स्वयं को किसी भी मार्ग पर नहीं जाने देना है, बल्कि अपने लक्ष्य के मार्ग पर जाने देना होगा। जीवन में हर तरह की परिस्थिति आती है, उसमें आपको साहस रखना होता है। ये सोचना चाहिए कि कैसे स्वयं को उससे बाहर निकाले, ना कि उन सब दुख परेशानी से स्वयं को हराकर मार्ग से लक्ष्य से भटक जाए। सबसे पहले
एकाग्रता के साथ तुम ये सोचो कि तुम जीवन में चाहते क्या हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। जब तुम ये जान जाओगे, उसके बाद स्वयं को उसी एकाग्रता अनुशासन के साथ उस तरफ कदम बढ़ाने लगोगे। स्वयं के सही ज्ञान और विवेक द्वारा स्वयं को सही दिशा दिखाओगे। आप जीवन में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप अपने ज्ञान का सदुपयोग करें। आपके हाथ में तो सिर्फ ज्ञान है, बस ज़रूरत है तो उसे धैर्यता के साथ विवेकशील होकर उसे समझना, अन्यथा आपके जीवन में वो असंतुलनता बनी रहेगी। स्वयं को संतुलित करो, अनुशासित करो और फिर अपने ज्ञान के साथ अपने मार्ग की तरफ बढ़ो। आपका मन पूरी तरह कार्य में लगेगा। स्वयं को परछाई नहीं, उस चांद की तरह प्रकाशित करो जिसके ज्ञान का प्रकाश हर जगह फैले। आप तभी स्थिर हो सकते हैं जब स्वयं से प्रयास करें। बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति जीवन में स्वयं के परिश्रम, प्रयास, सही ज्ञान, बुद्धि द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाना होगा, अन्यथा वो बस वहाँ बैठा रह जाएगा। बुद्ध की बात सुन व्यक्ति समझ जाता है कि उसे अपने उद्देश्य को जानने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वयं के जीवन को सबसे पहले संतुलित करना होगा, एकाग्रता, अनुशासन और सही विवेक के साथ। जब आप भीतर से स्वयं को जान लेते हैं तब आपकी बहुत सी मुश्किलें कम हो जाती हैं। व्यक्ति को अपने ज्ञान को इकट्ठा नहीं करना है, बल्कि उसी का सही उपयोग करना है, स्वयं की भलाई के लिए, दूसरे की भलाई के लिए। तभी वो सार्थक होगा और तब वो बुद्धि की बात को समझ अपना उत्तर प्राप्त करके उन्हें धन्यवाद देकर लौट जाता है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ किसी यात्रा से लौट रहे थे। मार्ग में वो एक वन में विश्राम हेतु रुक जाते हैं। कुछ देर विश्राम करने के साथ वो अपने भिक्षुओं को भिक्षाटन के लिए भेजते हैं और स्वयं भी एक दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। वो आगे जाकर एक गांव में प्रवेश करते हैं और घर घर जाकर भिक्षाटन करने लगते हैं। शाम होने को आई थी। सभी जगह भिक्षाटन करने के बाद बुद्ध जब पुनः वन की तरफ जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि उसी गांव का एक व्यक्ति शाम को हाथ जोड़कर 6 दिशाओं में घूम घूम प्रणाम कर रहा है। ये देख महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की तरफ जाते हैं और उसके पास कुछ देर खड़े हो जाते हैं। जब व्यक्ति अपनी उपासना पूरी कर लेता है तब वो बुद्ध को अपने समक्ष खड़ा देख पूछता है कि क्या हुआ तथागत, आप मुझे यूं क्यों देख रहे हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि मेरा पास एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे आपसे चाहिए, क्या आप मुझे वो देंगे। ये सुन वो व्यक्ति जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि जो स्वयं समस्त लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, आज उन्हें किसी से उत्तर जानना है। बताए तथागत, मैं किस प्रकार आपके काम आ सकता हूँ, क्या प्रश्न है आपका। ये सुन बुद्ध कहते हैं कि मैंने देखा है कि आप 6 दिशाओं की तरफ घूम घूम प्रणाम कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो 6 दिशाएं कौन सी हैं और आप किसके समक्ष शीश झुका रहे हैं। ये सुन व्यक्ति चुप हो जाता है। उसके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता। वो कुछ देर बिल्कुल मौन हो जाता है और तब बुद्ध से कहता है कि क्षमा करें तथागत, आपके इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। ये सुन बुद्ध कहते हैं कि लेकिन क्यों। तब व्यक्ति कहता है कि मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं क्यों इन 6 दिशाओं में घूमकर प्रणाम कर रहा हूँ। ये सुन बुद्ध कहते हैं कि यदि आप स्वयं इसका कारण नहीं जानते, आपको ये स्वयं ज्ञात नहीं है कि आप किसे प्रणाम कर रहे हैं, किसका स्मरण कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों यह परिक्रमा कर रहे हैं। ये सुन व्यक्ति कहता है कि क्योंकि उन 6 दिशाओं को मेरे पूर्वजों को मैंने प्रणाम करते देखा। ये परंपरा कई पीढ़ियों से चल रही है, उन्हीं से मैंने ये शिक्षा ली है, उपासना सीखी है। मेरे पूर्वज अपने जीवन काल में ऐसा करते रहे हैं, इसलिए मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। ये सुन बुद्ध कहते हैं कि यदि इस उपासना को करने का सही कारण ही नहीं जानते तो अज्ञानता के साथ इसे करने का क्या लाभ। जो कर्म आप अज्ञानता में करते हैं उस कर्म में किसी भी प्रकार की श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि
आप स्वयं उस कर्म को करने का मुख्य कारण नहीं जानते। इस तरह उपासना करने से आपको कोई फल नहीं मिलता। ये सुन व्यक्ति कहता है कि लेकिन मैं तो अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे ले जा रहा हूँ, क्या ये करना अनुचित है? ये सुन बुद्ध कहते हैं कि अपने पूर्वजों द्वारा सिखाए किसी कार्य को करना, उनकी परंपरा को आगे ले जाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप जब कोई काम करते हैं तब आपको उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए कि आप उसे कर क्यों रहे हैं, उसके पीछे का महत्व, मूल्य क्या है। जब आप उसका सही अर्थ जानते हो तब आपकी वो उपासना श्रद्धा से भरी रहती है। आपने जब उन्हें ये करते देखा तब आपको उनसे इसका महत्व जानना चाहिए था। बिना महत्व किसी कार्य को करना नकल कहलाती है। ये सुन व्यक्ति कहता है कि आपने सही कहा तथागत, हमें किसी भी परंपरा को आगे बढ़ाने से पहले उसके बारे में ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए। लेकिन अब तो मैं उनसे इसका महत्व नहीं जान पाया, ना ही अब वो हमारे बीच में है। किंतु आप तो महाज्ञानी हैं, आपके पास हर चीज़ का ज्ञान है। कृपया कर आप ही 6 दिशाओं को प्रणाम करने का सही महत्व बता दें। आखिर इसे करने के पीछे कारण क्या है? उस व्यक्ति के इस प्रश्न पर बुद्ध कहते हैं कि इन 6 दिशाओं को प्रणाम करते समय सबसे पहले माता पिता और गृहपति पूर्व दिशा है। उन्हें हमें ये सुलभ जीवन देने और उनके अनन्य त्याग के लिए प्रणाम करते हैं। उसके बाद दूसरी बार में आचार्यगण दक्षिण दिशा, उन्हें इस जीवन को सार्थक दिशा देने और अमूल्य विद्यादान देने के लिए प्रणाम करते हैं। तीसरे पर आते हैं पश्चिम दिशा। यहाँ हम स्त्री तथा पुत्र पुत्रियाँ उनके स्नेह और जीवन को रसपूर्ण बनाने के लिए प्रणाम करते हैं। चौथा है उत्तर दिशा। इस दिशा में हम बंधु और मित्र के सुख भरे जीवन के लिए, उनके सुख दुख में हमेशा के साथ रह एक दूसरे की सहयोग सहायता करने के लिए और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रणाम करते हैं। पांचवें में श्रमण ब्राह्मण उधर्व दिशा है। वे समस्त मानव समाज को तप त्याग सेवा परमार्थ की शिक्षा अपने जीवन द्वारा देते हैं, पर पूरा जीवन श्रेष्ठता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने हेतु उन्हें प्रणाम किया जाता है। और अंत में आता है यानी छठी दिशा, जो कि अधो दिशा है। ये सेवक है। ये है 6 दिशा जिन्हें हम प्रतिदिन प्रणाम करते हैं। इन 6 दिशा को जब जब हम प्रणाम करते हैं तो ये प्रणाम इन सभी लोगों को किए गए प्रणाम के समान रखा जाता है। यही इसका कारण है। बुद्ध से 6 दिशा का विस्तार सुन व्यक्ति काफ़ी प्रभावित होता है और आगे उनसे कहता है कि आपके द्वारा 5 लोगों को प्रणाम करने का कारण तो समझ आ जाता है, लेकिन इसमें जो छठी दिशा है यानी कि सेवक, भला हम उन्हें क्यों प्रणाम करते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? भला सेवक को कौन प्रणाम करता है? ये तो हमसे नीचे होते हैं, हमारे नौकर हैं। फिर क्यों? वो स्वयं इस सत्य को जानते हैं और इसलिए हम सबके आगे शीश झुकाते हैं, और आप हमें उनके आगे शीश झुकाने के लिए कह रहे हैं। ये कुछ समझ नहीं आया। ये सुन बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि ये आपकी मानसिकता है कि सेवक हमसे नीचे हैं, जबकि सत्य तो ये है कि मनुष्य स्वयं को कुछ अधिक ही श्रेष्ठ समझने लगा है और दूसरे को नीचा। बुद्ध आगे इसे समझाते हुए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के भीतर से श्रेष्ठ होने का अहंकार त्याग देना चाहिए। ना तो हम उच्च हैं और ना ही हम नीच हैं, वो भी मनुष्य है और हम भी। किसी में कोई अंतर नहीं है, बस हमारी सोच मानसिकता गलत है। प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना होगा कि सेवक भी हमारी तरह मनुष्य ही है। यदि वे हमारी सेवा करने को सदैव तत्पर रहते हैं तो तब हमारा भी उनके प्रति ये कर्तव्य बनता है कि उन्हें भी वही स्नेह और सम्मान दें जो उन्होंने हमें दिया है। हमारी सेवा कर वो हमारा काम बोझ कम करते हैं। उनके बिना आप स्वयं का काम नहीं कर पाते। ये सत्य है कि नहीं? क्या आपके सेवक बिना आपका काम चल जाएगा? ये सुन व्यक्ति कहता है कि नहीं तथागत। तब बुद्ध कहते हैं कि फिर आप कैसे उन्हें तुच्छ समझ सकते हैं? उनका सम्मान देने की जगह अपमान कर सकते हैं। सेवकों को कभी तुच्छ न समझें, वो सम्मान के पात्र हैं, स्नेह के पात्र हैं। इसलिए उन्हें प्रणाम करना भी उतना ही आवश्यक है जितना बाकी सबको। और यही महत्व है उन 6 दिशाओं को प्रणाम करने का। महात्मा बुद्ध के मुख से 6 दिशा का सही सार समझ व्यक्ति
बहुत ही प्रभावित हो जाता है। उसके अब तक के सारे संदेह और शंकाओं का उसे पूरी तरह समाधान मिल जाता है और वो बुद्ध के इस तरह दर्शन पाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और तब बुद्ध के चरणों में स्वयं को रखकर उनका आभार प्रकट करता है, सही ज्ञान देने के लिए और उस पर अमल करने का आश्वासन देता है। तब बुद्ध उसे उठा आशीर्वाद दे अपना पात्र ले लौट जाते हैं। वो वन लौट सभी भिक्षुओं के साथ भोजन ग्रहण करते हैं और रात वहीं रुककर अगले दिन आश्रम के लिए प्रस्थान कर देते हैं। आशा करते हैं ये बात आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।